और 1 से 10 जनवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध फिलहाल के लिए हट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब 1 से 10 जनवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध हट चुका है। यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस बीच में हो सकता है कि तबादलों की सूची सामने आए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 से 10 जनवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध हट चुका है। राज्य सरकार ने तबादलों से बैन फिलहाल के लिए हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं ऋतुराज जी इस आदेश को? देखिए, ये जब अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी शनिवार को, उसमें इसका अनुमोदन हो गया था और मुख्यमंत्री पर ये छोड़ दिया था कि इसकी तारीख कब डिसाइड करते हैं। तो पहले साल के पहले दिन से ही तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की छूट दे दी गई है और 10 दिन तक ये प्रभावी रहेगा। लेकिन इसमें ये तय किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, इनको छोड़कर शेष सभी विभागों में ये बैन हटाए। और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है निर्वाचन विभागों का। तो ऐसे में जो पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे हुए हैं अधिकारी, उनको छोड़कर सभी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। यह इसमें स्पष्ट किया गया है। मंगला राजौरिया जो कि सचिव हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है और सारे निगमों, मंडलों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में यह आदेश लागू होगा। जो तबादलों पर हमने जैसे बताया था शनिवार को भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित किया था कि तबादलों से बैन हटेगा और उसी अनुक्रम में यह आदेश जारी हुआ है। 1 से 10 तारीख तक के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है और उसका आदेश सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में दिखा रहा है आपको और फर्स्ट इंडिया प्रसारित कर रहा है। सबसे पहले तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का आदेश जारी हो चुका है। बिल्कुल ऋतुराज जी, संकेत फर्स्ट इंडिया के द्वारा पहले ही दिए जा चुके थे कि इस तरह का आदेश आ सकता है, लेकिन फिलहाल समझा जाए कि आगामी दिनों में कुछ तबादले हो सकते हैं, कुछ सूची सामने आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो मूल विभाग है, सबसे ज्यादा मूल विभाग जो स्कूल शिक्षा विभाग, वहां पर ज्यादा तबादले होते हैं, उसको छोड़ दिया गया है। तो संख्या तो जरूर कम हो सकती है, लेकिन इससे एक कोशिश देखी जा सकती है कि जनप्रतिनिधियों को खुश करने की, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की काफी लंबे समय से ये मांग थी और काफी लंबी समय से तबादलों के पर बैन हटाने की मांग की जा रही थी। कई ज्ञापन इसके लिए दिए जा चुके थे और कई बार जो अनौपचारिक चर्चाओं में ये मांग रखी जाती रही है। मुख्यमंत्री के अभी जो फीडबैक लिया जा रहा है विधायकों से, उसमें भी कई बार ये मांग प्रतिध्वनित हुई थी और उसी अनुक्रम में ये आदेश जारी हुआ है। और कई बार ये देखा गया है कि जो कैबिनेट की बैठकें थी, उसमें भी कई बार ये चर्चा रही कि इसको लेकर भी अनौपचारिक चर्चा में बात कही गई। तो उनकी मांग पूरा करते हुए ये आदेश जारी किया गया है। और क्योंकि पहले तो ये था कि विधानसभा उपचुनाव थे, फिर सरकार राइजिंग राजस्थान में जुटी हुई थी और सरकार के 1 साल पूरे हो रहे थे। अब ये तीनों आयोजन पूरे हो चुके हैं, तो नए साल में तोहफा दिया है सरकार ने। ऋतुराज जी, इससे पहले जब मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें संकेत मिले थे कि शायद अब तबादला नहीं होगा, अंकुश लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद में संकेत हालांकि फर्स्ट इंडिया दिए थे कि ऐसा आदेश आ सकता है। ये आदेश आ चुका है। मुख्य रूप से वजह क्या कुछ समझी जाए? देखिए, मुख्य रूप से यही वजह है कि जो जिले हैं, उन जिलों में काफी समय से जनप्रतिनिधियों की ये मांग थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सरकार तो बदल गई है, लेकिन सरकार के बदलने के साथ ही 1 साल पूरा होने पर भी इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही कि, क्योंकि पुराने अफसर काम कर रहे हैं और पुराने तरह के लोग काम कर रहे हैं, पुराने विचारधारा से जुड़े हुए कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा था, बार बार फीडबैक किया जा रहा था जनप्रतिनिधियों की ओर से कि
तबादलों पर एक बार की प्रतिबंध हटाया जाए और एक बार की यह तय करके और तबादले किए जाएं और साथ ही जो एक तरह से जो काफी समय से वंचित हैं और तबादला चाहते हैं कि इच्छित जगह पर लगाने के और उनकी परफॉर्मेंस सही है, तो उनको भी गुणावगुण आधार पर उनके भी तबादले किए जाएं। तो ये काफी समय से एक्सरसाइज चल रही थी, लेकिन सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही अभी कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ कि तबादलों पर प्रतिबंध हटेगा, तो इसके लिए सीएम को कहा गया था, सीएम को अधिकृत किया गया था। इसके लिए ये बता देना चाहूंगा अभिजीत कि अलग से प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि ये सीएम का डिस्क्रिप्शन पावर होता है कि वो कब तबादलों पर प्रतिबंध हटाए और क्या कितने दिन के लिए हटाए। तो ये 10 दिन के लिए हटाया गया है प्रतिबंध और ये माना गया है कि 10 दिन अभी तबादला प्रतिबंध हटाने के लिए अभी ये उपयुक्त समय है और अभी भी पर्याप्त है 10 दिन की। लेकिन हमने देखा कि कई बार गहलोत सरकार के ने जब तबादलों पर छूट जो थी उसके आदेश की अवधि बार बार बढ़ाई गई, एक्सटेंशन दिया गया कि करीब हमने एक बार तो ये देखा करीब 1.5 महीने तक तबादले तक छूट जारी रही। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये इसको बार बार बढ़ाया जाता है छूट को, या फिर कुछ 10 दिनों के लिए ये बैन हटाकर और तमाम जो काम है वो पूरे कर लिए जाते हैं। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।